नमस्कार, आदाब भाई। रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने आज 4 आरोपियों को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मोहनलाल हत्याकांड 2018 में हुआ था, जिसकी सजा सुना दी गई है अपर जिला जज अशोक कुमार द्वारा, जिन्होंने सभी सबूतों को देखा, दोनों पक्षों की बहस सुनी और इसमें 4 आरोपियों को उम्र कैद व 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना न अदा करने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। यहां पर एडीजीसी फौजदारी अमित कुमार ने अपनी बहस की, पक्ष रखा और आरोपियों को सजा दिलाने में कामयाब हुए हैं। हम आपको बता दें, विगत 7 नवंबर 2018 को थाना मंसूरपुर के ग्राम नावला में पुरानी रंजिश को लेकर मोहनलाल को घर से बुलाकर हत्या कर शव गन्ने के खेत में डालने के मामले में आरोपी जो बनाए गए थे राहुल, सौरभ, जगपाल व कल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या 5 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने शस्त्र कानून के तहत भी आरोपी सौरभ को 3 वर्ष की सजा व 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की कहानी के मुताबिक अगर बात करें तो 7 नवंबर 2018 को घर से बुलाकर मोहनलाल की हत्या कर दी गई थी। शव अगले दिन गन्ने के खेत पर पड़ा हुआ था। घटना के संबंध में मृतक के भाई सुनील कुमार ने मामला दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराया गया था कि उसकी माता को गाली गलौज की थी अभियुक्तगण ने, जिससे उसका विरोध किया था मोहनलाल ने, और मोहनलाल से ही ये लोग रंजिश करने लगे थे। हम आपको ये भी बता दें कि मुल्जिमान प्रार्थी के भाई मोहनलाल उर्फ मोनू से जब रंजिश रखने लगे तो उन्होंने 7/11/2018 की रात्रि करीब 9 बजे प्रार्थी के भाई मोहन लाल को उपरोक्त मुल्जिमान घर से बुलाकर ले गए थे। प्रार्थी के भाई को बुलाए कर ले जाते हुए प्रार्थी की बहन मोनिका व सपना और माता शीला देवी व समंदर सेन पुत्र सुक्का ने देखा था। ये गवाह बनाए गए थे। जब प्रार्थी का भाई देर रात तक घर नहीं वापस आया था तो उन्होंने अपने भाई की तलाश की थी, लेकिन वो नहीं मिला था। गांव के चरण सिंह ने एक और गवाह आया इसके अंदर। गांव के चरण सिंह ने बताया था कि मुल्जिमान डब्बू के ईंख के खेत से करीब 10 बजे बदहवास हालत में निकलकर भाग रहे थे और 8/11/2018 की सुबह करीब 9 बजे प्रार्थी के भाई की लाश डब्बू त्यागी के खेत में पड़ी मिली थी। तब से ये मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना हुई और विवेचना के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनी। जो न्यायाधीश हैं अशोक कुमार, उन्होंने अभियुक्तगण राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू, जगपाल पुत्र अतरू, सौरभ पुत्र जगपाल व कल्लू पुत्र संतराम को धारा 302/34 मुकदमा अपराध संख्या 552/2018 थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर में जो अपराध कारित हुआ था, उनको इस के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया है। 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तगण राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू, जगपाल पुत्र अतरू, सौरभ पुत्र जगपाल व कल्लू पुत्र संतराम को धारा 504 के अंतर्गत भी थाना मंसूरपुर में जो अपराध कारित हुआ था उसमें 2-2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा सौरभ पुत्र जगपाल को धारा 4/25(1)(b) सब क्लोज बी आयुध अधिनियम शस्त्र अधिनियम थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर में कारित अपराध के लिए 3 वर्ष के साधारण कारावास से भी दंडित किया है और अभियुक्त उपरोक्त को 5,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियुक्त 5,000 रुपये जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 7 दिन की अतिरिक्त जेल भी काटेगा, ऐसा आदेश में लिखा गया है। इस प्रकरण में सभी अभियुक्तगण राहुल पुत्र विनोद उर्फ पप्पू, जगपाल पुत्र अतरू, सौरभ पुत्र जगपाल व कल्लू पुत्र संतराम द्वारा
पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि वर्तमान सजा में समायोजित भी कर दी गई है। अभियुक्तगण उपरोक्त की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सभी अभियुक्तगण दंड प्रक्रिया की धारा 437A के अनुपालन में पहले ही निजी मुचलकों और दाखिल कर चुके हैं। तो अपनी माता को गाली का विरोध करने पर जान गंवानी पड़ी थी मोहनलाल उर्फ मोनू ने। इसी रंजिश में ये मर्डर हुआ था, मुकदमा चला था और अब हत्यारों को सजा दी है अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट अशोक कुमार द्वारा। और यहाँ पर ज़बरदस्त सख्त पैरवी की अमित कुमार त्यागी चरथावल वाले एडवोकेट जो कि एडीजी फौजदारी हैं और उन्होंने अभियुक्तों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में मदद की है। लेके चलेंगे अब दूसरी खबर। पूरे देश के अंदर अभी तक गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। कई दिन तक प्रोग्राम हो रहे हैं। विगत दिवस 26 जनवरी को भी माउंट लिटरा जी स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्देशिका श्रीमती चारू भारद्वाज ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों ने नाटक, भाषण व नृत्य प्रस्तुति द्वारा अपने देश प्रेम को व्यक्त करने की गाथाएं प्रस्तुत की। सभी के हृदय से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत भी निकल रहे थे, नारे भी निकल रहे थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के पश्चात बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूजन के पश्चात सभी को मिष्ठान वितरित किया गया। विद्यालय निर्देशिका श्रीमती चारू भारद्वाज एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। छात्रों को इन दोनों पर्व के महत्व को भी समझाया गया। रंगारंग कार्यक्रम से सरोबार हुआ माउंट लिटरा जी स्कूल का प्रांगण। इसके अलावा विगत दिवस 26 जनवरी प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर बड़ी श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधानमंडल के सामने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्र ध्वज फहराया और प्रदेश को संबोधित किया। परेड और गणतंत्र समारोह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आगंतुक तथा विशेष मेहमानों के लिए विधान भवन के अंदर लजीज पकवान बनवाए और जलपान की व्यवस्था की, जिसका सभी ने लुत्फ उठाया। मीडिया द्वारा भी कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई। साथ आप देख सकते हैं जमाल मिर्ज़ा जो कि लखनऊ के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सज्जाद टाइम्स के संपादक हैं। उनका हमें हमेशा साथ यहाँ पर मिलता है और लखनऊ की वो शान है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी पत्रकारिता करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलपान और सूक्ष्म आहार ये सब चल रहे हैं। नाम को ये अल्पाहार है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए हैं। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पर मौजूद है। अच्छी अच्छी स्वीट्स भी दी गई हैं, खिलाई गई हैं और अपने अतिथियों का यहाँ पर सत्कार हमारे सूचना जनसंपर्क विभाग के अधिकारी भी अपने प्रेस के साथ अपनी मीडिया का पूरी तरह से हमारा इस्तकबाल उन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर विधानसभा के अंदर खाना चल रहा है। पल पल की अपडेट देता रहूँगा। कुछ देर के बाद अभी आपने झांकी देखी थी, उन झांकियों के अंदर अपने देश की अपने शान गौरव को प्रदर्शन किया गया है। उधर कॉमनवेल्थ गेम में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान राजभवन में किया गया। आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, खास तौर से मौजूद रही। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर अपनी उपस्थिति दी। इसके साथ साथ सम्मान समारोह चलता रहा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। उधर उत्तर प्रदेश सूचना जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर शिशिर द्वारा भी राष्ट्रध्वज फहराया गया, संबोधित किया गया और देश के गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डाला गया। देख सकते हैं वो यादगार तस्वीरें। यहाँ पर सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उधर विगत दिवस गणतंत्र दिवस के मौके पर ही
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया गया। देख सकते हैं वो तस्वीरें। इसके बाद उन्होंने यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए गणतंत्र दिवस तथा सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया और हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। मैं प्रदेशवासियों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब लोगों को मिलकर आगे का बैठा है मोबाइल पे, इससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विकास की मुख्यधारा में बढ़ गए उन्हें आगे लाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास और सबका विकास सर उधर करिए, चरितार्थ करना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राष्ट्र ध्वज फहराया। देख सकते बने रहिएगा और बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।